दो तरह के लोग हम में से भी होते हैं, एक परमात्मा से मांगने वाले और एक परमात्मा को मांगने वाले। एक ईश्वर की चाहत रखने वाले, एक ईश्वर से मांगने वाले। तो ईश्वर को मांगने वाले, श्री ठाकुर जी को मांगने वाले कितने हैं? वो लोग हाथ खड़ा करें। भगवान को जो चाहते हैं और भगवान से जो चाहते हैं वो लोग भी हाथ खड़ा करें। देखो, चाहते तो हो ईमानदारी से, यदि पूछो तो क्या हम मांगते नहीं? प्रभु अच्छा स्वास्थ्य देना, जीवन देना, अच्छा ये देना, वो मांगते तो है। ज्यादातर भगवान से मांगने वालों की लिस्ट ज्यादा मिलेगी, बेशक हाथ खड़ा हम कर दें। उदाहरण के लिए, एक राजा है, राज्य व्यवस्था उसकी बड़ी सुंदर है, अभी तक प्रजा ने उसको देखा नहीं है, सब उसको देखना चाहते हैं और सब मिलकर के जाते हैं किसी न किसी काम के बहाने कि ये काम हमें राजा से मिलना है, ये काम हमें राजा से मिलना है। तो सब काम मंत्री कर देते हैं, राजा तक कोई पहुंचने ही नहीं देता। तो सबने मिलकर के एक योजना बनाई कि अब कोई काम लेकर नहीं जाएंगे, केवल राजा के दर्शन करने जाएंगे, मिलने जाएंगे। तो सबने कहा अब कोई काम नहीं है, केवल महाराज के दर्शन करवा दीजिए। तो मंत्रियों ने जाकर पूछा, महाराज ने कहा कि देखो तो सही, वो मेरा ही दर्शन करने आए, मुझसे ही मिलने आए या किसी काम को लेकर आए? कहा कि नहीं, वो तो अब केवल आपकी चाहत लेकर आए हैं, अब कोई काम नहीं है। राजा ने कहा इनमें से एक भी मेरा दर्शन नहीं करना चाहता, ये सब कुछ न कुछ चाहत लेकर। अरे प्रभु, कोई चाहत नहीं है महाराज, कोई कार्य नहीं है उनके पास, केवल आपके दर्शन की चाहत में आए हैं। महाराज ने कहा अगर ऐसी बात है तो 1 महीने बाद का समय दे दिया जाओ, पूर्णिमासी का दिन है, 1 महीने बाद उस स्थान पर राजा दर्शन देंगे, जिस जिसको आना है वो आ जाए। बस इतना सुना तो सब में खुशी की लहर दौड़ गई, सब खुश है, सब प्रसन्न है। धीरे धीरे 1 महीना निकला और वो दिन आ गया। जब वो दिन आया, सबने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी, आज महाराज के दर्शन हो जाएंगे। इतनी प्रसन्नता, सब खुश है। उस रास्ते पर गए और वहां पहुंचे जहां महाराज ने कहा था कि मिलना है। और जैसे ही सब वहां पहुंचे तो वहां देखा एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है कि महाराज से मिलने की प्रसन्नता में, खुशी में आज यहाँ बहुत बड़ा बाजार लगाया गया है। 3 घंटे का समय महाराज के दर्शन करने का है, 3 घंटे का ही समय इस बाजार से सारी सामग्री लेने का है। हीरे मोती, सोना चांदी, जवाहरात, सब कुछ मिलेगा, जो जो साधन है सब मिलेंगे। 3 घंटे आप चाहो तो बाजार में आप सब सामान लेकर जा सकते हो और कोई किसी का भी चार्ज नहीं, सब मुफ्त है, सब फ्री में मिलेगा। महाराज के दर्शन की खुशी में 3 किलोमीटर का लंबा बाजार, 3 घंटे का समय, कुछ भी यहाँ देना नहीं है, मूल्य सब कुछ ऐसे ही, हीरे मोती, सोने चांदी, सब कुछ मिल रहा है। सबने सोचा महाराज से तो 5 मिनट में मिल लेंगे, 3 घंटे महाराज के सामने बैठ के करेंगे क्या? आज मौका है, आज अवसर है, कैसे कैसे न जाने अवसर मिला है। तो सबने बाजार में जाना पसंद किया, सब बाजार में उतर पड़े, भर भर के गाड़ियां ले जा रहे हैं। यहाँ तक ही नहीं, मेरे आगे आने वाली पीढ़ियों तक काम आ जाएगा ये अवसर, मिले न मिले कोई जरूरी नहीं है। भर भर कर ले जा रहे, माताएं अपने तरीके से, सब अपने अपने तरीके से ले जाते 3 घंटे पूरे हो गए। लेकिन ये इन 3 घंटों से बाहर निकल नहीं पाए बाजार से। बाजार बंद होने लगे, सबने कहा बाजार अभी अभी तो खुला था, बंद हो गया। भैया 3 घंटे हो गए आपको ढोते ढोते, अभी अभी कहाँ खुला था? सबने सोचा अब चलो बाजार तो बंद हो गया, अब क्या करें, चलो महाराज से मिले आते हैं, उनके दर्शन करे आते हैं। तो मंत्रियों ने कहा उनके दर्शन का भी समय समाप्त हो गया है। यही समय था 3 घंटे जो तुमने यहाँ बिता दिए। निश्चित रूप से ये राजा कोई और नहीं है, ये विश्वपति परमात्मा ही है, जिसने 3 घंटे का समय हमें दिया है। ये सुंदर बाजार भी, संसार रूपी बाजार भी दिया है। जवानी का, बचपन का, बुढ़ापे के, ये 3 ही घंटे हम सबके पास है।
हमको जैसे ही हम गर्भ में थे हमने कहा कि हमें दर्शन करना है, हमें दर्शन करना है प्रभु, हमें इस नर्क से निकालिए, गर्भ से बाहर निकालिए। अब मैं और पीड़ा, उल्टा लटका हुआ था गर्भ में, अब और यातनाएं सहन नहीं कर सकता। मैं वादा करता हूँ मैं जाकर केवल तेरा भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, तेरे दर्शन के लिए ही मैं धरती पर आना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मिलने के लिए 3 घंटे बचपन, जवानी और बुढ़ापे का दिया और हमको जन्म दे दिया। जैसे 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 हम इस बाजार में घुसते चले गए वैसे वैसे हम इस बाजार में फंसते चले गए और एक एक घंटा कम होता चलेगा। 3 घंटे जब बीतने लगे, जब अंतिम समय की घड़ियां आती हैं तो कहते हैं कि इतनी जल्दी बाजार बंद हो गया, अभी अभी की तो बात है, अभी तो बचपन था, अभी जवानी निकल गई, अभी अभी की तो बात है, सब चला गया समय, अब समय नहीं है, बुढ़ापा आ गया, जर्जर अवस्था है, आखिरी समय है, कुछ ही समय बचा है, क्या करें, अब चलो भजन कर लेते हैं। तभी तो सोचते हैं भजन तो बुढ़ापे में ही होता है, चलो भजन कर लेते हैं। भगवान कहते हैं अब क्या भजन करेगा, अब डुमडुमी जैसी गर्दन हिलेगी, हाथ कांपेंगे, पैर कांपेंगे, तू अपने शरीर को संभाल ले, वही बहुत है, अब भजन नहीं होगा। क्योंकि भजन की तैयारी भी पहले से ही की जाती है, जिसकी तैयारी के लिए इतना समय लगता है, इसीलिए तो ये 3 घंटे दिए थे। मान लो कि चलो कोई सा घंटा तो भगवान के भजन के लिए निकाल लेते, कोई भी निकाल लेते, लेकिन हमने तो एक भी नहीं निकाला। और जब सब बाजार बंद हो गया, महाराज ने भी कहा, जब एक भी व्यक्ति महाराज के दर्शन तक नहीं पहुंचा तो मंत्रियों को बुला करके कहा कि देखा, ये सब जो कह रहे थे कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आए, इनमें से एक भी मेरे पास नहीं पहुंचा। ये मेरी योजना थी इनको बाजार में फंसाने की, यदि चाहत पक्की होती तो बाजार इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, ये बाजार को पार करके मुझसे मिलने आते। और जिसने मालिक को पा लिया, जिसने परमात्मा को पा लिया, भला उसके हाथ से रह क्या गया, सब कुछ तो उसको मिल गया। अर्जुन यही कह रहे हैं, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका दर्शन चाहिए, आप ही चाहिए, आप ही मुझ पर कृपा करिए, अनुग्रह करिए। दोनों ही नजदीक है कृष्ण के, पास में कृष्ण बैठे हैं, पर पास बैठने के बाद भी दुर्योधन उनको नहीं पा सका। अर्जुन ने भाव के कारण उनको पा लिया, क्योंकि दुर्योधन की वृत्ति तो कुछ छीनने में है, कृष्ण को पाने में नहीं है। हर तरीके के लोग इस दुनिया में हैं, कृष्ण को पाने के लिए विरले लोग निकलते हैं, लेकिन दूसरों का छीनने के लिए बहुत लोग मिलते हैं। ये दुर्योधन जैसी वृत्ति को समाप्त करना है, ये कथा सिखाती है, श्रीमद् भागवत कथा बता रही है, इस वृत्ति को समाप्त करना है जहां पर दूसरे का छीनने की आदत है, जहां दूसरे का अधिकार खुद प्राप्त करने की आदत है, जहां दूसरों को कष्ट देने की, रुलाने की आदत है। किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने और किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने। और हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, पर काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। और राम घनश्याम को रिझाना अच्छा है, पर उसके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने। इंसान यदि इंसान के काम आए तो कोई बात बने। भक्ति नहीं है केवल माला के मनकों को घुमा देना, भक्ति है किसी रोते को हंसा देना, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी गरीब को सवार देना, उठा लेना, किसी के रास्ते से कांटों को हटा देना। ये सब भक्ति में आते हैं। केवल भक्ति माला लेकर बैठने का नाम नहीं है, जीवन ही भक्ति बन जाए, कर्म ही पूजा बन जाए, ये सब भक्ति में ही आते हैं। पर दुर्योधन का व्यवहार अलग है। ये भागवत कथा कहती है, आओ हम भी अपना व्यवहार सुंदर करें। अपना व्यवहार सुंदर होगा, आचरण सुंदर होगा, चरित्र सुंदर होगा, विचार और जीवन सुंदर होगा, तो हम सुंदर बनेंगे।